जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल 100% सही और सटीक एनालिसिस के साथ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यकीन जानें कि ये वही आपकी क्लास है या ये वही सेशन है जो आपको ऑफिशियल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तीनों कट ऑफ आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर इसकी काट कोई भी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी एनालिसिस से जो गूगल फॉर्म का एनालिसिस होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि आपकी ऑफिशियल कट ऑफ अकॉर्डिंग टू रहेगी। पूरी तरह से मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और जो भी कैंडिडेट इस कन्फ्यूज़न में है नॉर्मलाइजेशन का लेकर, कि अगर उनका सेक्शनल, जो कि अभी तक के सभी यूट्यूब चैनल पर यही बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर मैं आपको लुभाने के लिए वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बताऊँगा जो सही है। तो लुभाने वाली वीडियो ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लुभाने वाली वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ से चले जाइए। मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेक्शनल, अगर आप यहाँ पे, आपको पता है कि 50% क्राइटेरिया रखा गया था चारों सब्जेक्ट का। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 50% क्राइटेरिया चेक कैसे करें। तो मेरे भाई, 1 से 40 तक आपको पता है कि हिंदी का पोर्शन था, ठीक है, सभी में 1 से 40 तक आप ऐसे मानिए कि ये हिंदी का है। अब इसमें आपको 21 सही करना है, ठीक है, मतलब 20 अगर आपके सही हैं तो आप 50% क्वालिफाई हैं। तो आपके 20 इसमें सही होने चाहिए। फिर उसके बाद 41 से लेकर 80 तक में आपके, फिर उसके बाद 21 सही होने चाहिए या 20 सही होने चाहिए। फिर उसके बाद 81 से लेकर 120 तक ये क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर 121 से लेकर 160 तक। अब उसमें कैसे क्वेश्चन दिए ये आप मैटर नहीं करता आपको। जो 4 सेक्शन 40-40 के दिए गए हैं, आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपके ओवरऑल, वैसे तो अगर आपके 80 बन रहे हैं जो कि आपके 200 मार्क्स बनेंगे, तो 200 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शनल, ठीक है। लेकिन अब कट ऑफ की बात करें, अच्छा एक चीज़ और, कि क्या नॉर्मलाइजेशन में सेक्शनल बढ़ेगा? तो मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल बढ़ता है। अगर आपके 290 मार्क्स हैं, 300 मार्क्स हैं, तो आपका ओवरऑल बढ़ेगा। कि 300 मार्क्स हैं, इसमें आपके 5 मार्क्स बढ़ गए तो 305 हो गया, ठीक। ये सेक्शनल नहीं बढ़ेगा कि आपका अगर साइंस में एक क्वेश्चन कम आ रहा है तो आपके साइंस में बढ़ गए, आपका मैथ में कम आ रहा है तो मैथ में बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न में ना रहना, ठीक है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आप सेक्शनल क्वालिफाइड नहीं हैं, इसका मतलब आप फेल हैं, ठीक। अब जो सेक्शनल क्वालिफाइड हैं उनके लिए मैं ये तीनों कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से एक अपील करूँगा कि बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि बिल्कुल आपका 100% कितने पर हो जाएगा, यानी कि आपको फिजिकल में बुला लिया जाएगा। और ये मैं फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि फाइनल कट ऑफ। अब बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होंगे कि अगर मैं इसको फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गूगल फॉर्म्स के अगर एनालिसिस को देखा जाए तो यही चीज़ है, ठीक है। चलिए आइए देखेंगे कि क्या रहेगी आपकी कट ऑफ। तो यहाँ पर मैं आपको 3 सेक्शन में, आपको पता है 3 तरह की पोस्ट थी: हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेड ऑपरेटर में 4, वैसे कैटेगरी तो 5 थी EWS, लेकिन मैं जनरल काउंट कर रहा हूँ तो आप इतने में ही समझ लेंगे कि क्या रहेगी एक्चुअल में कट ऑफ। और फीमेल की आपको पता है कि भाई कट ऑफ उम्मीद तो यही है कि एक ही लगेगी, ठीक है। जो भी लगेगी सभी की कैटेगरी वाइज नहीं लगेगी, सबकी पोस्ट में एक ही कट ऑफ लगेगी फीमेल की। तो वो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर जनरल की और OBC की, SC की, ST की, तो बहुत मैटर करता है कि आपका कंपटीशन किस लेवल का था। आपको पता है कि हेड ऑपरेटर का पेपर अगर देखा जाए तो इन तीनों में से सबसे टफ था, ठीक। हेड ऑपरेटर में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, और पोस्ट अच्छी खासी थी, लगभग 1000 समथिंग, मतलब आसपास थी। तो यहाँ पर आपको पता है 76,000 फॉर्म पड़े थे। कंपटीशन तब जो था वो 400 लगभग में था। और जब फाइनली, सॉरी, ये मैं कहीं और को बताने लगा था। 76,000 फॉर्म पड़े थे। इसमें जो कंपटीशन था वो 80+ कैंडिडेट पे था। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद ये कंपटीशन आपका और कम हो गया, और मतलब ठीक ठाक था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और फिर भी अगर 80 की बात करते हैं तो 80 से ये काफ़ी ज़्यादा घटा है, क्योंकि 30% से ज़्यादा कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं। तो अब अगर यहाँ का एनालिसिस देखा जाएगी, इसकी कट ऑफ किया जाएगी, तो भाई अभी तक का जो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये 100% है कि अगर आपके इतने हैं तो आप फिजिकल ज़रूर करो। हाँ, मगर अब एग्जैक्ट क्या आती है, क्योंकि थोड़ी बहुत धांधली भी देखने को मिली थी, और पोस्ट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि धांधली को इसमें कवर करके भी कट ऑफ को एक नॉर्मलाइज़ किया जा सके। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग भाई यही है जो एकदम एग्जैक्ट फैक्ट है, कि अगर आपके 290 मार्क्स बन रहे हैं जनरल वालों के लिए, अब उसके बाद 285 आपके EWS और OBC के लिए, 270 आपके SC के लिए,
और 260 आपकी ST के लिए। भाई ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हाई मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले और यूट्यूब वाले आपको 270 भी बता रहे हैं। तो भाई 270, अब समझो कि फॉर्म की संख्या, और अगर किसी भी कैंडिडेट, यानी अगर 1000 कैंडिडेट भी अगर अच्छा खासा क्वेश्चन कर देंगे तो अभी कट ऑफ सोचो कितनी हाई चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ जो बिल्कुल फैक्ट है। अब रही बात असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो इसमें भी आपको पता है काफ़ी बड़ी संख्या थी, लगभग 300 लोगों का कंपटीशन था एक सीट पर। तो यहाँ पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो भी सेम रहेगा जो हेड ऑपरेटर में रहा है। भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क भला देखने को मिल जाए। 290 आपका सेम है, उसके बाद आपका 285, फिर 285 यानी OBC और EWS, और SC ST के लिए 270 और 260, बस सेम मैं कह रहा हूँ। हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर सेम जाने वाला है। पेपर का लेवल असिस्टेंट ऑपरेटर का भी काफ़ी हद तक अच्छा देखा गया था, लेकिन आपको पता है कि 2.5 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। तो 2.5 गुने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 1200 पोस्ट है, ठीक है, तो 1200 में अगर आप 2.5 से गुणा कर देते हैं तो ये लगभग से लगभग 3000 कैंडिडेट आएगा, ठीक है। तो 3000 कैंडिडेट, आप ये बात तय है कि लाखों में 3000 कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ये बहुत कम है और अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करेंगे वर्कशॉप हैंड वाले। यहाँ पर सबसे, अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे आसान लेवल का पेपर था आपका वर्कशॉप स्टाफ का, सबसे आसान। 160 क्वेश्चन थे। क्राइटेरिया का सबसे बड़ा मैटर है, जिन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया है तो वो नहीं हो पाएंगे मेरे भाई, उनका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, उनका नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो वर्कशॉप स्टाफ में, इसमें आपको पता है कि SI के कैंडिडेट बैठे थे, जो 2021 में SI की भर्ती थी और उसके बाद 2022 में ये भर्ती आ गई थी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि सारे SI के कैंडिडेट इसमें वर्कशॉप में हैं, क्योंकि इसमें आयुसीमा का मेन मैटर था। आयुसीमा बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे, और जिन्होंने असिस्टेंट ऑपरेटर में अप्लाई किया था वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंडिडेट आपको वर्कशॉप स्टाफ में मिलेंगे। अब इनका कंपटीशन वैसे ही बढ़ जाता है भाई, पेपर का लेवल आसान, 50% क्राइटेरिया तो कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया ही होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी 290 प्लस हैं, जितने भी हैं ज़्यादातर। अब पोस्ट 120 है आपकी, फॉर्म की संख्या थी 73,000, और उसके बाद एक पोस्ट पर जो कंपटीशन आपका बन रहा था लगभग 600 बन रहा था, और जो ओवरऑल एग्ज़ाम देने के बाद जो उपस्थिति दर्ज की गई उसके आधार पर देखा जाए तो लगभग 400 कैंडिडेट का कंपटीशन अभी भी बन रहा है। तो इतने ज़्यादा कंपटीशन लेवल वाली ये वैकेंसी की 120 पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, तो भाई किसी प्रकार से भी ये कहना उचित नहीं होगा कि 300 से कम जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आप डिमोटिवेट ना होना अगर आपका 300 से कम आ रहा है, क्योंकि अभी आंकड़े बदलेंगे, नॉर्मलाइजेशन में घटेगा भी बढ़ेगा भी। लेकिन अगर आपके 300 हैं अभी या 300 प्लस हैं तो आप फिजिकल ज़रूर लग जाओ। मगर ये बात आप जान लो भाई मेरे कि इन दोनों से ये कट ऑफ हाई रहेगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपका बन रहा है तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर लो, क्योंकि फिजिकल में 120 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 360 ही कैंडिडेट जाते हैं, ठीक है। जबकि 300 लगभग 300 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्योंकि 2.5 गुना या 2 गुना ही बुलाए जाते हैं। लगभग से लगभग 300 लड़के बुलाए जाएंगे, जो कि 300 से ज़्यादा ही, मतलब इससे भी हाई कट ऑफ जाएगी। मगर एक मैं अगर मैं एवरेज ले रहा हूँ कि इतने वाले कैंडिडेट, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी फ़र्क डालेगा, नंबर घटेगा, तो यहाँ पर 300 वाले कैंडिडेट वर्कशॉप स्टाफ के जो है फिजिकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल सही और सुटेबल आप लोगों तक मैं जानकारी पहुँचा पाया हूँ। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की भी, मैं यहाँ पर किसी प्रकार से भी आप में डिमोटिवेशन नहीं डालना चाहता मेरे भाई, लेकिन ये फैक्ट है, यही सच्चाई है। अब आपको RWA के द्वारा जारी किए जाने वाली जो कट ऑफ होगी आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल सेम यही रहेगी, क्योंकि ये जहाँ से मैंने एनालिसिस लिया है वो बिल्कुल सही और फैक्ट है। इस वीडियो में था दोस्तों, जय हिंद।